एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो संडे का दिन है और सुबह के करीब 7 पौने 7 बजे का समय हो रहा है। तो मैं बस यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ और उठी थी मैं पौने 6 बजे। तो वही 1 घंटे में जो है सुबह का ब्रश करना, योगा, झाड़ू लगाना, जो बासी झाड़ू निकालती हूँ, पानी पीना, ये सब किया, बालों में तेल लगाया, चाय वगैरह पी लिया है मैंने। तो इतने सारे काम हो गए। नींद तो मेरी वही मतलब 5:30 बजे खुल गई थी, जबकि रात को थोड़ा सा लेट हो गया सोने में। बस ये सोच के ही सोई कि कल संडे ही है तो थोड़ा सा लेट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही है, 5:30 तक ना नींद मतलब खुली जाती है। आदत हो गई है ना, तो 5 सवा 5 ऐसे मतलब नींद खुल जाती है। तो नींद तो खुल गई थी लेकिन मैं उठी हूँ बेड से जो है पौने 6 बजे। तो मुझे लगा था कि आज पापा शायद आश्रम नहीं जाएंगे, लेकिन फिर मैं जो है मेरा एक्सरसाइज वगैरह था इसलिए मैं उठ गई थी, नहीं तो थोड़ा सा लेट ही और होता। तो मुझे था कि नहीं, एक्सरसाइज को स्किप नहीं करना है। अभी मैंने स्टार्ट किया है कुछ दिन से, तो अब इसको जो है ना रेगुलर करती हूँ। तो वही सोच के उठी, तो वो सब करने के बाद तब तक जो है ना पापा ने बोला कि नहीं जाना है, क्योंकि आजकल उनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं चल रही है, तो मुझे लगा शायद नहीं जाएंगे। तो वही जब उनको जाना होता है ना, तो सुबह संडे का भी ना वही हड़बड़ाहट वाला ही हो जाता है। मतलब उनको बिल्कुल टाइम से ही चाहिए, टाइम पे जाना है। दूसरी चीज़, वहाँ भी नाश्ता वगैरह मिलता है, कभी खाना भी मिलता है, जैसे पता नहीं क्या सिस्टम है वहाँ का, मुझे पता नहीं है। लेकिन आते हैं तो कभी खाना वगैरह खा के भी आते हैं, कभी नाश्ता मिलता है जो है वहाँ। तो फिर भी ना घर से जो है उनका रहता है कि नहीं, नाश्ता वगैरह करके ही जाना। उनसे ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। थोड़ा सा भी लेट हुआ ना, मतलब बिल्कुल टाइमली उनका जो टाइम है उस टाइम पे उनको चाहिए। वो मतलब वेट नहीं कर सकते हैं, भूख उनसे नहीं बर्दाश्त होती है। तो बस वही रहता है कि घर से जो है खा के जाते हैं, नहीं तो शुरू में पहले नहीं जाते थे खा के। तो बस वही कचालू बनाया, चाय बनाई, गर्म पानी उनको दे दिया है, ये ले गए हैं बॉटल में भर के। और ये भी इन्हीं को पकड़ा दूंगी, ये ले जाएंगे, नीचे ले जाके दे देंगे। और पापा के निकलने के बाद इनको भी दे दिया, क्योंकि गर्म ही रहता है ना। वैसे नाश्ता करने का टाइम तो संडे का पहले हम लोगों का क्या होता था ना कि 8:30 9 तक हम लोग नाश्ता करते थे, बिल्कुल रिलैक्स होके। चाय पीने में ना संडे के दिन जो है आधे घंटे चला जाता था, मतलब बैठ के चाय पीना, बातचीत करना। लेकिन जब से पापा का ये हुआ, आश्रम तो पहले भी जाते थे लेकिन पहले जो है ना नाश्ता वगैरह करके नहीं जाते थे, थोड़ा जल्दी चले निकल जाते थे और वहीं पे नाश्ता करते थे। लेकिन अभी उनका रहता है कि नहीं, करके जाना है। इस वजह से अभी तो ठंड में मैं कुछ बना भी मतलब कुछ और बनाने का सोचती ही नहीं हूँ। उनको चाहिए भी यही होता है कि जब तक अभी ये सीज़न चल रहा है तो तब तक ये कचालू वगैरह दे दो, फिर तो बंद हो जाएगा। तो अगले साल ही मतलब टेस्ट ही नहीं आता है, बनने को तो बन जाएगा लेकिन जो टेस्ट इस समय आता है ना, वो टेस्ट फिर नहीं आएगा। तो अभी तो मतलब अब धीरे धीरे जो है, अब मतलब लास्ट ही हो रहा है, ख़त्म ही हो रहा है। लेकिन अभी जो है खेतों में ना इस टाइम पे आलू निकल रहे हैं, जो है जिनके बोए गए हैं। पहले हम लोगों के घर भी बोया जाता था, लेकिन अब जो है ना आलू का बहुत खर्च कम रहता है। जैसे ठंड में अभी तो खूब आलू बन रहे हैं, उसके बाद अभी बंद हो जाएगा, तो इस वजह से अब नहीं बोया जाता है कि उतना ज़्यादा खर्च तो है नहीं, तो फालतू का उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा झंझट हो जाता है। तो बस वही नाश्ता वगैरह देने के बाद तन्मय को भी दूध दे दिया। उसने भी थोड़ा सा कचालू खाया, उसको भी ज़बरदस्ती मैंने दिया, खा नहीं रहा था लेकिन मैंने थोड़ा सा दे दिया कि नहीं तुम भी खा लो। मैंने नहीं खाया है, मैं जो ड्राई फ्रूट्स अपने लिए भिगाती हूँ वो ले लिया है। चाय वगैरह तो पी ही लिया है, उसके बाद तुरंत ना झाड़ू लगाने में लग गई। तो वही है, सुबह का नहाना धोना तो रह ही जाता है। संडे के दिन जो है सुबह नहीं नहा पाती हूँ, थोड़ा सा मतलब वही 10 5 मिनट लेट करती हूँ। फिर ये रहता है कि नहीं, पहले नाश्ता वगैरह बना के दे लेती हूँ, उसके बाद ही नहाती हूँ। बाल भी धोने रहते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इस वजह से सोचती हूँ कि चलो नाश्ता वगैरह हो जाएगा तो इत्मीनान से फिर नहाना धोना होगा। तो बस बेड वगैरह समेटा और यहाँ पे पूरे घर में जो है
झाड़ू लगा रही हूँ। तो एक कमेंट आया था कि आप पूजा करने के बाद झाड़ू लगाती हैं क्या? तो जी हाँ, पूजा करने के बाद भी मैं झाड़ू लगाती हूँ, और पूजा करने के बाद ही डेली जो है झाड़ू लगता है। ऐसा नहीं है कि सुबह नहा धो के मैं पूजा कर लेती हूँ, साफ़ सफाई का काम जो है ना बाद में ही होता है। जिस दिन नहीं नहाई रहती हूँ तो उस दिन रहता है कि चलो पूरा फिर करने के बाद लास्ट में नहाती हूँ। तो कोई मतलब ये नहीं है कि सुबह नहा धो के पूजा कर लिया तो फिर झाड़ू नहीं लगेगा, लगता है। मेरा तो वही नियम ही है, पूरा काम होने के बाद लास्ट में ही साफ़ सफाई वाला काम होता है। सुबह तो टाइम रहता नहीं है। हाँ, बासी झाड़ू निकाल देती हूँ, जैसे किचन में और बरामदे में झाड़ू लगा देती हूँ। फिर नहा धो के पूजा वाला मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ। बाकी अच्छे से साफ़ सफाई जो है, खाना पीना, मतलब संडे आज है तो आज तो हो गया जल्दी, नहीं तो बाकी दिन जो है ये लोग चले जाते हैं, खा पी के सबका हो जाता है। पापा को भी खाना दे देती हूँ बिल्कुल लास्ट में, मतलब किचन वगैरह साफ़ करने के बाद। तो फिर जो है घर की सफाई होती है। ऐसे डेली का रूटीन होता है। तो बस झाड़ू लगाया और उसके बाद बेसिन वगैरह साफ़ करना था, उधर की गैलरी। तो ये सब साफ़ करके तुरंत जो है नहाने चली गई कि नहा लेती हूँ। नीचे भी झाड़ू लगा दिया, नीचे वही पापा के रूम में बरामदा और पोर्च ये सब पूरा झाड़ देती हूँ। जब जाती हूँ सीढ़ियाँ झाड़ते हुए ना तो पूरा नीचे लगा देती हूँ। नहाना धोना हुआ, पूजा पाठ किया और अभी तुरंत लग गई हूँ जो है खाना बनाने में। तो दाल रख दी थी मैंने, दाल हो गया, दाल और दूध, एक दूध भी आ गया था, टाइम हो गया था वही, तो दूध भी रख दिया और दाल भी। नहा कर आई हूँ ना तो तुरंत पहले दाल रख के उसके बाद पूजा करने गई हूँ। ये होता है मेरा ना कि मतलब एक साथ जो है दो काम अगर हो जाए तो सही है। मतलब उधर मैं जो है पूजा वगैरह कर रही हूँ, तब तक दाल में कुछ करना नहीं रहता है। मतलब वही है, कुकर में बंद करके रख दो तो होता रहेगा। तो दाल रख दिया था और दूध, ये दोनों हो गया। तो वही सब्जी कट करी, सब्जी डाल दी है और अभी यहाँ पे आटा लगा ले रही हूँ। और इधर कुकर में जो है चावल भी रख दिया है। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसलिए कर रही थी ना, मुझे वो एडिटिंग भी करनी थी। तो वही 1 बजे आजकल वीडियो जो है मेरा व्लॉग 1 बजे जाता है, अपलोड होता है। तो उसी के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी हो रहा था। बीच बीच में वही ये काम कर रही थी और बीच में जो है ना थोड़ा सा टाइम मिल रहा था तो एडिटिंग वगैरह भी कर लिया मैंने। तो अभी जो है ना एडिटिंग करने के बाद उसको जो है अपलोड कर दिया है। फिर जो है आई हूँ यहाँ पे बर्तन धोने। तो अभी रोटी बनाने में समय है, तो तब तक जो है बर्तन अभी सुबह से एक भी नहीं धोया है। पूरा चाय से ले के नाश्ता वगैरह होने के बाद तक सारे बर्तन जो है काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो बर्तन ना बहुत ज़्यादा निकलते हैं मेरे से ना, पता नहीं कैसे बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। किसी किसी को मैं देखती हूँ बहुत कम बर्तन में ही जो है हो जाता है, लेकिन मेरे से ऐसा नहीं होता। अभी सिर्फ वही नाश्ता चाय ही हुआ है और उतने में ही देखिए कितना सारा बर्तन हो गया है। कप जो है बड़ा वाला रात का दूध का भी रहता है, मतलब रात का जो दूध सब लोग पीते हैं, ग्लास कप, मतलब मैं, तन्मय और ये पापा आजकल नहीं पीते हैं। उनका जो है यूरिक एसिड या प्रोटीन कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब डॉक्टर ने मना कर दिया है कि दूध अभी नहीं पीना है। तो हम तीनों लोग लेते हैं, तो वो रह जाता है, वो रात को मैं नहीं धोती हूँ, वो सुबह ही धोती हूँ। तो बस यहाँ पे सारा बर्तन धो लिया है मैंने। अब जो है खाना खाएंगे तो फिर से दोबारा ना इकट्ठे हो जाएंगे इतने ही, जो है एक बास्केट तो एक बारी में भर ही जाता है। इसी वजह से ना मुझे छोटा वाला अंदर करना पड़ा, मतलब उसको रखना पड़ा, उसमें नहीं हो पा रहा था, बड़ा वाला ही निकालना पड़ा। ये थोड़ा जगह तो ज़्यादा कवर कर लेता है, लेकिन ये सही रहता है ना कि इकट्ठे जो है पूरे बर्तन आ जाते हैं तो रखने में कोई दिक्कत नहीं होती है। फिर सूख जाते हैं ना तो आराम से इनको जो है लगा देती हूँ। स्पून वाला जो है ना वो छोटे वाले बास्केट का ही मैंने इसमें लगा दिया है, स्पून के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो बर्तन सारे धोने के बाद तब तक जो है पापा भी आ गए। तो यहाँ पे ये अंगूर ले आए हैं तन्मय के लिए। तन्मय ने बोला हुआ था कि दादा अंगूर जो है दिखेगा तो ले लीजिएगा।
तो बस वही धो के रख रही हूँ, क्योंकि उसका यही रहता है, या इन लोगों का है ना कि अगर फ्रूट्स वगैरह रखें इस तरह सामने तो ऐसे ही 2-4 डाल दिया, तो मैं जो है धो के ही रख देती हूँ तुरंत के तुरंत। तो बस बर्तन धोने के बाद रोटी बनाई और सबको खाना दे दिया है। चटनी भी बनाई, चटनी ख़त्म हो गया था। तो तोरी की सब्ज़ी ना तन्मय बहुत मन से नहीं खाता है, उसको चटनी पसंद है, अचार, प्याज। और सब्ज़ी में जैसे भिंडी हो गया, आलू की सब्ज़ी हो गई, तोरी वगैरह, लौकी, ये सब नहीं खाता है। तो उन लोगों को खाना देने के बाद अपने भी मैंने खा लिया, और वही फिर दोबारा से किचन साफ़ करना, बर्तन धोना, ये सब काम हुए। और थोड़ा बहुत मैंने मतलब ऐसे बैठी, बहुत ज़्यादा आज रेस्ट नहीं हुआ। ये बास्केट जो है हैंगिंग वाले, जो बाथरूम के पास टंगे हुए हैं, इनको उतारा गया था सुबह ही, और सुबह ही मुझे ये काम करना था। लेकिन फिर मुझे हुआ ना कि इसमें मैं लगूंगी तो लेट हो जाएगा ज़्यादा, तो ये काम ना धीरे धीरे ही करूँगी। सारे उतार दिए गए हैं, तो अभी कुछ में पूरा निकाल के अच्छे से लगाना है, कुछ की इस तरह कटाई छटाई करनी है। तो वही मैंने सोचा नहीं, शाम शाम को ही इसको करूँगी, क्योंकि सुबह ना काम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा काम डाल लो तो फिर मतलब टाइम बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। और वैसे भी संडे का दिन तो बहुत ज़्यादा बिजी हो ही जाता है। तो वही मैं बस थोड़ी सी साफ़ सफाई यहाँ पे कर रही थी। तो 3 या 4 बास्केट के मैंने कर लिए हैं जो है। इनमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं करना था, सिर्फ पुरानी पत्तियाँ जो सूखी हुई थी उनको हटाना था, और थोड़ी थोड़ी छटाई करनी थी। एक जो उधर ग्रीन वाला है ना, उसमें नई ग्रोथ हुई है, बाकी उसको दूसरे में लगाना है। इसमें ये चल नहीं रहा, क्योंकि ये पूरे धूप में दिन भर रहता है ना, तो ख़राब होने लगते हैं पौधे। देखिए ये सब पूरा नया निकला है, तो इसको मैं कल जो है दूसरे में लगाऊंगी। थोड़ा सा मैंने इस वाले जो बरामदे में हैंगिंग बास्केट टांगती हूँ, उसमें वो वाला एक खाली था, तो उसमें लगा दिया है। बाकी कल जो है दूसरा कुछ देखूंगी तो उसमें लगाऊंगी। अभी मिट्टी वगैरह आएगा तो फिर लगेगा। उसके बाद तुरंत चली गई थी, चाय बनाई। चाय का टाइम वही रहता है, खाना चाहे लेट हो चाहे कुछ भी हो, चाय बिल्कुल समय से चाहिए, शाम को भी। तो चाय वगैरह बनाने के बाद, पीने के बाद थोड़ा टाइम मतलब वही था कि अभी समय बचा हुआ है, कपड़े वगैरह मोड़ने थे। तो देखा कल के कपड़े जो है प्रेस करने के लिए पड़े हुए हैं, तो बस तुरंत के तुरंत ना ये भी काम लग गई कि इसको भी निपटा ही लेती हूँ। नहीं तो इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं ना कि फिर बहुत ज़्यादा मतलब वो हेडेक सा होने लगता है कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं प्रेस करने के लिए। और प्रेस कर ही रही थी, मूड बना के एकदम बैठी हूँ कि प्रेस करूँगी। उस वाले रूम में ये टीवी देख रहे थे, तो मुझे भी हुआ कि चलो इसमें इत्मीनान से आराम से करूँगी। नहीं तो टीवी का सॉरी ये प्रेस करने का ये रहता है ना कि मैं सोचती हूँ प्रेस करती रहूँ, टीवी देखती रहूँ, उसमें सही रहता है। नहीं तो ऐसे बोरियत सी होने लगती है। लेकिन उसमें ये पूरा मतलब कंबल वगैरह ओढ़ के देख रहे हैं, तो फिर मैंने सोचा क्या डिस्टर्ब करना, चलती हूँ इसी में कर लेती हूँ। और 3-4 कपड़े मैंने किए, तब तक जो है ना लाइट चली गई। इतना मूड ख़राब हुआ ना कि मूड बना के बैठी थी कि कुछ ज़्यादा कपड़े कर ही लूँगी, लेकिन लाइट चली गई। तो फिर अभी जितने हुए हैं उनको रख देती हूँ। और अभी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया कि आ जाएगी अगर तुरंत, तो ये कम से कम एक और अभी पैंट यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस 2 को तो कर ही लेती हूँ। लेकिन फिर नहीं कर पाई, चली गई उधर तो दूसरे काम में लग गई। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर रही हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब